यीशु में आप सबों की सलामती हो। चुनांचे यहूदी निशान चाहते हैं। बस यहूदियों ने जवाब में उससे कहा, यानी यीशु मसीह को, तू जो इन कामों को करता है हमें कौन सा निशान दिखाता है। मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। मुझे बिल्कुल इसका अंदाज़ा नहीं कि आप जितने भी मसीह विश्वासी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो के ज़रिए कलाम को सुन पा रहे हैं, इस नए अहदनामे के कलाम को किस तरह सुनते हैं और सुनकर अपने ईमान में किस तरह समझते हैं। लेकिन जिस तरह मुझ पर मसीह यीशु के फजल और सच्चाई की रूह से, रूहुल कुद्स और मुकाशफा की रूह से जाहिर किया, मैं आपके साथ उसी तरह शेयर कर रहा हूँ, साझा करने जा रहा हूँ। आज हम एक निशान जाहिर करने जा रहे हैं, क्योंकि यहूदी जो हैं वो निशान चाहते हैं। तो यहूदी यानी इब्रानी लोगों के लिए जो वजूद के तौर पर हैं या फिर खुद को मानते हैं, समझते हैं, चाहे बेशक वो यहूदी अकल से प्रभावित हों, प्रेरित हों, अपना जीवन खुद को यहूदी की तस्वीर में देखते हुए गुजार रहे हैं। आज के वक्त में, मौजूदा ज़माने में तो हम यहूदियों के लिए एक निशान जाहिर करने जा रहे हैं। जो इब्रानी, हिब्रो, यहूदी जो भाषा है वो बेसिकली निशान की, इमेज की, साइन की भाषा है। जब अब्राम 99 यानी 90 बरस का हुआ, तब खुदावंद अब्राम को नजर आया और उससे कहा कि मैं खुदा एक कादिर हूं, तू मेरे हजूर में चल और कामिल हो, और मैं अपने और तेरे दरमियान अहद बांधूंगा और तुझे बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा। तब अब्राम सरनिगुन हो गया और खुदा ने उससे हम कलाम होकर फरमाया कि देख, मेरा अहद तेरे साथ है और तू बहुत कौमों का बाप होगा, और तेरा नाम फिर अब्राम नहीं कहलाएगा बल्कि तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे बहुत कौमों का बाप ठहरा दिया है, और मैं तुझे बहुत बड़ोमंद करूंगा और कौमें तेरी नस्ल से होंगी और बादशाह तेरी औलाद में से बर्पा होंगे। इस कलाम के मुताबिक अब्राहिम बहुत कौमों का बाप कैसे ठहरता है, इसका मुकाशफा हमें इब्रानी भाषा में एक नाम शब्द में से जाहिर होता है। वो है हे, इब्रानी का, जिसे अब्राहम हुआ। अब्राम के नाम में जब हे खुदावंद ने, जैसा अब्राहम हुआ, उस शब्द का निशान है हे, जिसकी अब्राम के नाम में कमी थी, एक शब्द की। जब हे शब्द को अब्राम के साथ, इब्राम के नाम के साथ इब्रानी के हे शब्द को जोड़ा गया तो अब्राहम हुआ, और उस शब्द का निशान है, हे शब्द का निशान है दोनों हाथ को उठाकर प्रशंसा करना। और ये वही शब्द है जिसे हम एलानिया पुकार कर क्या कहते हैं, हालेलुया। ये वही है शब्द है जिससे ये शब्द बनता है हलूल या। हलूल शब्द जाहिर होता है हे शब्द से। हलूल यानी प्रशंसा करना, स्तुति करना। या से मतलब यहोवा। हे शब्द की पिक्टोग्राफी है, निशान है दोनों हाथों को उठाकर प्रशंसा करना। और आज के वक्त में जब हम दोनों हाथ उठाकर हालेलुया कहते हैं, यानी हलूल और या, और दोनों शब्द मिलाकर हालेलुया बनता है, यानी उसकी प्रशंसा और स्तुति हो यहोवा की। कहते हैं तो यहूदियों को कौन सा निशान जाहिर करते हैं?
और यहूदियों के लिए कौन सा निशान जाहिर होता है? वो निशान जिसका अहद खुदावंद ने अब्राहम से किया, जिससे वो अब्राहम हुआ कि देख मेरा अहद तेरे साथ है और तू बहुत कौमों का बाप होगा। हालेलुया। यानी हे, यानी अब्राहम, बहुत, और तू बहुत कौमों का बाप होगा। होगा का मतलब फ्यूचर, उस वक्त, उसी वक्त नहीं, होगा मतलब आने वाले वक्त में। और तेरा नाम फिर अब्राहम नहीं कहलाएगा, कहलाएगा मतलब इन फ्यूचर, आगे आने वाले वक्त में, बल्कि तेरा नाम अब्राहम होगा। और उस वक्त जब ये बातचीत हुई, जब ये अहद हुआ, तो इस वक्त के लिए वो अहद हुआ। तब जब हम दोनों हाथ उठाकर वो निशान जाहिर करते हैं कि खुदा का वो अहद पूरा हुआ, जिसका अहद जो है अब्राहम से हुआ, यानी अब्राहम से हुआ अब्राहम होने के लिए कि तू बहुत कौमों का बाप होगा। यानी आज की, वो आज के वक्त की बात हो रही है, आज के वक्त के लिए अहद हो रहा है। आज बहुत सी कौमें क्या कहती हैं? वो निशान जाहिर करती हैं, हे, हालेलुया। और तेरा नाम फिर अब्राहम नहीं कहलाएगा, बल्कि तेरा नाम अब्राहम होगा। तब जब हम दोनों हाथ उठाकर वो निशान जाहिर करते हैं कि खुदा का वो अहद पूरा हुआ जो उन्होंने अब्राहम से किया है, और जितने मसीह में दोनों हाथ उठाकर खुदा के नाम की जहां कहीं भी महिमा प्रशंसा हो रही है, होती जा रही है, होती जाएगी, तो खुदा का अहद जो अब्राहम से हुआ है, अब्राहम बहुत कौमों का बाप होगा, और अब्राहम हो चुका है। अब्राहम विश्वास का पिता, और हम विश्वास में चलते हैं। हर एक कौमें, जुबान जो उसकी नस्ल यानी मसीह यीशु में से है, वो उसका बाप ठहरा। यानी यीशु मसीह के बाद जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के बाद जो ईमान वाली नस्ल है, उस नस्ल से वो बहुत कौमों का बाप ठहरा, यानी अब्राहम हुआ। वो उसका बाप ठहरा और हम उसके बेटे, और हम हालेलुया कहकर इसी अहद की मनादी करते रहेंगे, और इसी अहद की मनादी होती रहेगी कि अब्राहम जो है वो अब्राहम हो चुका। हालेलुया। चुनांचे इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। बस जान लो कि जो ईमान वाले हैं, जो विश्वास वाले हैं, शरीयत वाले नहीं, 10 हुक्मों वाले नहीं, पुराने अहदनामे वाले नहीं, क्योंकि जो वादा हुआ है वो शरीयत के दिए जाने से पहले हुआ है, और जब अब्राहम से वादा किया गया तो शरीयत उसके 430 साल बाद आई। ठीक है, तो ईमान वाले हैं, जो अब्राहम की तरह ईमान वाले हैं, वो ही इब्राहिम के फर्जंद हैं, बेटे हैं, वारिस हैं, क्योंकि अब्राहम से क्या वादा हुआ कि तू बहुत कौमों का बाप होगा। तो जो ईमान वाले हैं वो ही इब्राहिम के फर्जंद हैं। और किताब मुकद्दस यानी पुराने अहदनामे ने पेशतर से यह जानकर कि खुदा गैर कौमों को ईमान से रास्तबाज ठहराएगा, पहले ही से इब्राहिम को यह खुशखबरी सुना दी कि तेरे बाइस सारी कौमें बरकत पाएंगी। तेरे बाइस, अब्राहम के बाइस सारी कौमें बरकत पाएंगी। बस जो ईमान वाले हैं वो ईमानदार इब्राहिम के साथ बरकत पाते हैं। जो विश्वास वाले हैं, फेथ वाले हैं, ईमान वाले हैं, शरीयत वाले नहीं, तो इब्राहिम के साथ बरकत पाते हैं। क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है, ताकि मसीह यस्सु में इब्राहिम की बरकत गैर कौमों तक भी पहुंचे और हम ईमान के वसीले से उस रूह को हासिल करें जिसका वादा हुआ है। बस इब्राहिम और उसकी नस्ल से वादे किए गए, इब्राहिम और उसकी नस्ल,
नस्ल है यीशु मसीह। बस इब्राहिम और उसकी नस्ल से वादे किए गए। वो ये नहीं कहता कि नस्लों से, जैसे कि बहुतों के वास्ते, एक से ज्यादा के वास्ते कहा जाता है, बल्कि जैसा एक के वास्ते कि तेरी नस्ल को, और वो मसीह है। और उसके आगे जितने मसीह यीशु पर विश्वास लाने वाले हैं वो अब्राहम की संतान है। वो अब्राहम उन कौमों के वसीले बाप कहलवाया। तो किससे वादे हुए? अब्राहम से और उसकी नस्ल से, ठीक है। और वो नस्ल मसीह है, क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीले से जो मसीह यीशु में है खुदा के फर्जंद हो, क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीले से जो अब्राहम लाया। तो मसीह यीशु में है खुदा के फर्जंद हो, क्योंकि वो बहुत कौमों का बाप ठहरा। और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई गुलाम, ना आजाद, ना कोई मर्द, ना औरत, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और अगर तुम मसीह के हो तो इब्राहिम की नस्ल और वादे के मुताबिक वारिस हो। अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का इत्तेमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है, क्योंकि उसी की बाबत बुजुर्गों के हक में अच्छी गवाही दी गई। ईमान ही से हम मालूम करते हैं कि आलम खुदा के कहने से बने है, यह नहीं कि जो कुछ नजर आता है जाहरी चीजों से बना हो। ईमान ही के सबब से इब्राहिम जब बुलाया गया तो हुक्म मानकर उस जगह चला गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और अगरचे जानता ना था कि मैं कहां जाता हूं, तहम रवाना हो गया। ईमान ही से उसने वादा किए हुए मुल्क में इस तरह मुसाफिराना तौर पर बुदोबाश की कि गोया गैर मुल्क है, और इसहाक और यकूब समेत जो उसके साथ उसी वादे के वारिस थे खैमों में सुकूनत की, क्योंकि वो उस पायेदार शहर का उम्मीदवार था जिसका मीमार और बनाने वाला खुदा है। ईमान ही से सारा ने भी सिनियाए याश के बाद हामिला होने की ताकत पाई, इसलिए कि उसने वादा करने वाले को सच्चा जाना। बस एक शख्स से जो मुद्दा सा था, आसमान के सितारों के बराबर कासिर और समुंदर के किनारों की रेत के बराबर बेशुमार औलाद पैदा हुई। और सितारे वो हैं, आसमान के सितारे वो हैं जो फजल और सच्चाई के अधीन हैं, और समुंदर की रेत के बराबर वो हैं जो मूसा की शरीयत यानी पुराने अहदनामे के अधीन है। क्योंकि अब्राहम की दो बीवियां थी, एक हाजरा और एक सारा। एक सारा की गोली थी और सारा जो थी वो उसकी हक की बीवी थी, वादे की बीवी थी, ठीक है। उससे दो संतानें होती हैं, और जो इस्माइल है जो गुलाम से पैदा हुआ, वो जो हाजरा है वो शरीयत की तमसील है। और वो लिखा है कि दो अहद हैं, गोया दो अहद हैं, उनमें तमसील पाई जाती है। तो जो जितने भी शरीयत को मानने वाले हैं, शरीयत के अधीन है, 10 हुक्मों के अधीन है, वो कलाम के मुताबिक, कलाम हक के मुताबिक, किताब मुकद्दस के मुताबिक वो उस हाजिरा से हैं। और जितने भी ईमान वाले हैं, मसीह यीशु पर ईमान लाते हैं, फजल और सच्चाई के अधीन है, वो सारा से हैं। और वो सितारे हैं, और जो हाजिरा से हैं वो रेत के बराबर बेशुमार औलाद पैदा हुई। ये सब ईमान की हालत में मरे और वादा की हुई चीजें ना पाई। वादा की हुई चीजें ना पाई। जब उस अब्राहम के साथ वादा हुआ ना कि मैं तुझे बहुत कौमों का बाप बनाऊंगा, तो लिखा है कि और वादा की हुई चीजें ना पाई। उसने सिर्फ विश्वास किया, लेकिन उन चीजों को हासिल नहीं किया। और वो ये सब ईमान की हालत में मरे और वादा की हुई चीजें ना पाई, मगर दूर ही से उन्हें देखकर खुश हुए और इकरार किया कि हम जमीन पर परदेसी और मुसाफिर हैं। जो ऐसी बातें कहते हैं वो जाहिर
करते हैं कि हम अपने वतन की तलाश में हैं और मुल्क से वो निकल आए थे, अगर उसका ख्याल करते तो उन्हें वापस जाने का मौका था। मगर मतलब कि कलाम साफ साफ ये गवाही दे रहा है कि ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਲਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। कलाम ये गवाही देता कि और जिस मुल्क से वो निकल आए थे विश्वास नाल, अगर उसका ख्याल करते, मतलब कि उन्होंने वो मुल्क का ख्याल भी नहीं किया जेडे मुल्क तो निकल के आए, तो उन्हें वापस जाने का मौका था। मतलब वो इन्ने विश्वास च दृढ़ सीगे, इन्ने क ज्यादा पुख्ता सीगे, विश्वास उन्हां च इन्ना क ज्यादा पुख्ता सीगा कि जेडे मुल्क तो निकल के आए उन्हां बाद च उहदा ख्याल भी नहीं किया। जे ख्याल करते तो उन्हां कोल वापस जाने की उम्मीद भी हैगी सी, उन्हें वापस जाने का मौका था, मगर हकीकत में वो एक बेहतर यानी आसमानी मुल्क के मुश्ताक थे। इसलिए खुदा उनसे यानी उनका खुदा कहलाने से शर्माया नहीं, चुनाची उसने उनके लिए एक शहर तैयार किया। वो जेड़े मुल्क चों विश्वास नाल निकल के आए सीगे ना, कि देखो कि कितनी वड्डी गवाही है, उन्होंने वो मुल्क का ख्याल भी नहीं किया। ते जे इन्ना उन्हां दा विश्वास जिहड़ा सीगा पुरफजल सीगा, मामूर सीगा, कि वो इन्ना ज्यादा अगे नूं तकदे सीगे, इन्ना ज्यादा कि एक रत्ती पर ख्याल भी नहीं आया। लिखा कि जे ख्याल आउंदा ते उन्हां कोल पिछे जाण दी उम्मीद भी हैगी सी, ते ख्याल आया नहीं, इसे करके पिछे भी नहीं गए। वाह। तो मसीह यीशु ने अज आप जिहड़ी वीडियो बनाई है, यहूदी जिहड़े निशान, यहूदियों की जिहड़ी भाषा है इब्रानी, वो निशान की भाषा है, ठीक है। जिहड़ा आप निशान जाहिर करते हैं दोनों हाथ उठा के हालेलुया, ते हे जिहड़ा आ, हे दा मतलब हुंदा कि प्रशंसा करना, और हे तो बनया हलूल, या मतलब यहोवा, ठीक है। और दोनों शब्द मिलके बनते आ हालेलुया, ठीक है जी। ते अब्राहम दे नाम विच किस शब्द की कमी सीगी? हे दी, यानी प्रशंसा दी, ठीक है। ते जदों अब्राहम दे नाम विच हे जोड़िया ते विश्वास नाल ओ सारियां कौमां दा बाप कहाया। अज जदों असीं हालेलुया दोनों हाथ उठा के करते हैं, तो असीं ओ यहूदियों नूं निशान जाहिर करते हैं, क्योंकि यहूदी जिहड़े आ ओ निशान दी तलब च रहिंदे आ। तो मसीह यीशु में आप सबको की सलामती।